Hello Standard 4th, welcome in EVS lecture. Previous lecture we have started our chapter number 19, Abdul in the garden. Now today we are going to start from here. There is a question. Abdul wondered whether radish was a root. Why did he think so? कि भाई अब्दुल को आश्चर्य हो रहा है कि क्या मूली है वो एक रूट है, तो उसने ऐसा क्यों सोचा। तो जनरली वी फाउंड रूट्स अंडर द ग्राउंड, राइट। जनरली रूट ग्राउंड के नीचे होता है, जमीन के नीचे। सो हिज फादर पुल्ड आउट रेडिश ऑलवेज ऑल्सो फ्रॉम दिस ग्राउंड। उसके फादर ने रेडिश को भी जमीन के नीचे से खोद कर निकाला, इसलिए उसको लगा कि शायद रेडिश है वो भी एक रूट है। Now look at the picture below and find out which of these vegetables are root. के इसमें से कौन से वेजिटेबल हैं वो रूट है। तो इनमें से तो कोई रूट नहीं है, ये रेडिश रूट है और ये है शायद बीट रूट। तो ये बीट रूट भी रूट है। रेडिश एंड बीट रूट ये दो रूट है, बाकी कोई भी रूट नहीं है। Abdul has more question. Nowadays, Abdul keep thinking about all kind of plants that he sees. कि अब आजकल अब्दुल है वो जो भी प्लांट को देखता है तो उसके बारे में सोचने लगता है। अब्दुल सो अ प्लांट ग्रोइंग आउट ऑफ अ वॉल इन स्कूल। ही वंडर्ड। अभी एक देखो, यहाँ उसके स्कूल की दीवार में से ये एक प्लांट ग्रो हुआ है और ये पीपल का पेड़ है। आपको पता है ऐसे पेड़ पीपल के ही होते हैं पत्ते। तो उसको क्या वंडर हो रहा है, हाउ डीप मस्ट द रूट ऑफ दिस प्लांट बी गोइंग, कि भाई इसके रूट कितने गहराई तक जाते होंगे। तो पीपल के रूट भी बहुत गहराई तक जाते हैं, टू डीप। हाउ डू द रूट गेट्स वाटर, तो इस रूट को पानी कहाँ से मिलता होगा। तो जो गहराई पर जाते हैं या तो इसको तो बारिश का पानी मिल जाएगा तभी वो पी सकता है, या बहुत गहराई तक जाए फिर जमीन में से वो पानी भी ले सकता है। हाउ बिग विल दिस प्लांट ग्रो, तो पीपल का पेड़ है, पीपल ट्री इज वेरी बिग, राइट। पीपल का ट्री आपको पता है बहुत बड़ा और स्ट्रॉन्ग होता है। व्हाट विल हैपन टू द वॉल, कि भाई दीवार के साथ क्या होगा। तो यहाँ पर देखो जो क्रैक में वो बड़ा हुआ है, ग्रो हो रहा है, द क्रैक बिकम वाइडर, वो क्रैक है, दरार है, वो चौड़ी बड़ी होती जाएगी और फिर वॉल को नुकसान पहुंचाएगी। कैन यू गिव द नेम ऑफ द प्लांट इन द पिक्चर। यस, दिस इज नीम प्लांट, पीपल प्लांट। नाउ हैव यू एवर सीन अ प्लांट ग्रोइंग फ्रॉम अ क्रैक इन अ वॉल, तो हमने ऐसे ही पीपल के प्लांट देखे हैं। वेयर वॉज इट, कि वो कहाँ है। तो हमारे आई सो अ पीपल प्लांट ग्रोइंग ऑन द वॉल ऑफ आवर नेबर, हमारे नेबर के दीवार में ऐसा मैंने देखा था। डिड यू हैव एनी क्वेश्चंस व्हेन यू सो इट। यस, आई हैव अ क्वेश्चन दैट आइदर द प्लांट डिस्ट्रॉय द हाउस, कि क्या ये प्लांट है वो घर को तोड़ देगा। व्हाट वेर सम ऑफ योर क्वेश्चंस, ask elder and find the answers, find out the name of the plant you saw, कि भाई ये आपको अपने एल्डर से क्वेश्चन पूछने हैं अगर आपने ऐसा कोई प्लांट देखा है तो। Abdul saw a huge tree that had fallen on the roadside. He remembered the neem tree in his courtyard. He could see some of its broken roots. Abdul thought, अब्दुल ने एक बड़ा सा पेड़ है वो रोड के साइड में गिरा हुआ देखा, तो उसको अपने कोर्टयार्ड का नीम ट्री याद आ गया है और उसने यहाँ पर देखो कुछ रूट भी देखे हैं। तो फिर उसके माइंड में सवाल आए कि वुड समवन हैव अपरूटेड सच अ बिग ट्री और वुड इट हैव फॉलन ऑन इट्स ऑन, कि उसको लगा कि क्या ये किसी ने इतने बड़े ट्री को उखाड़ दिया है या ये अपने आप गिर गया है। तो दिस ट्री हैज़ फॉलन डाउन ऑन इट्स ओन, ये ट्री अपने आप गिरा है। हाउ ओल्ड वुड दिस ट्री बी, ये ट्री कितना पुराना होगा। तो भाई वो तो हम कैसे बता सकते हैं, वो तो मुझे भी नहीं पता है।
अब्दुल ऑन, हाँ इसमें एक है कि इसका जो ट्रंक होता है उसको आप काटोगे तो उसके अंदर सर्कल्स होते हैं, देर आर सम सर्कल्स ओवर देयर, एंड बाय काउंटिंग दिस सर्कल वी कैन से द एज ऑफ द ट्री। ये एक तरीका है कि इसका जो ट्रंक होता है उसको काटने से अंदर आपको गोल गोल सर्कल मिलेंगे। तो अगर उसमें 10 सर्कल है तो मतलब ये ट्री 10 साल पुराना है, 15 सर्कल है तो ये ट्री 15 साल पुराना है। ये उसके ट्रीज के ट्रंक से पता चलता है। तो ऐसे मैं बता सकती हूँ। अब्दुल ऑन सीइंग अ ट्री सराउंडेड बाय सीमेंटेड ग्राउंड थॉट दैट हाउ विल इट गेट रेन वाटर। देखो यहाँ पर उसने एक ट्री को देखा कि जिसके आजू बाजू सीमेंट लगा दिया है, तो सोचो कि इस ट्री को बारिश का पानी कहाँ से मिलता होगा। तो दिस ट्री कांट गेट रेन वाटर डायरेक्टली, बट दिस ट्री कैन गेट रेन वाटर बाय इट्स अंडरग्राउंड रूट। कि जो रेन वाटर है, व्हेन द रेन वाटर गो डीप इनटू द ग्राउंड एट फ्रॉम सम अदर प्लेसेस, जब बारिश होती है और दूसरी जगह से पानी ज़मीन में उतरता है तो वही पानी बहता हुआ नीचे हर ज़मीन में हर जगह तक पहुंच जाता है, तो तब इसके रूट के थ्रू ये पानी ले सकता है। विच आर द ओल्डेस्ट ट्री इन योर एरिया, फाइंड आउट फ्रॉम योर एल्डर्स हाउ ओल्ड द ट्रीज आर। कि भाई आपके एरिया में कौन कौन से पेड़ बहुत ज़्यादा पुराने हैं और वो कितने पुराने हैं, वो अपने एल्डर से पूछो। तो आप अपने एल्डर से पूछ सकते हो या फिर मैं अपने आप फाइंड आउट करके आपको बता दूंगी मेरे एरिया के अकॉर्डिंग। नेम एनिमल्स हु लिव ऑन दिस ट्रीज। कि जो एनिमल इस ट्री पर रहते हैं उसके नाम बताओ। तो सो मैनी एनिमल्स आर लिविंग ऑन द ट्रीज, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, स्क्विरल्स, राइट। हैव यू एवर सीन एनी बिग ट्री दैट हैड फॉलन डाउन। आपने कभी बड़े ट्री को देखा है जो गिर गया हो? तो बड़ा ट्री तो शायद ही देखा होगा। वॉट डिड यू थिंक व्हेन यू सो इट। कि जब आपने उसको देखा तो आपको क्या लगा? कि पहले तो हमें यही लगता है कि हु हैज़ फॉलन इट डाउन, इसको किसने गिराया, या ये अपने आप गिर गया, है ना। नाउ अनयूजुअल रूट्स, कि असामान्य जो मूड है उसके बारे में है। हैव यू swung from a banyan tree? What did you hold to swing? What looks like the hanging branches are actually the root of the tree. These grow down from the branches until they reach the ground. अभी यहाँ पर बताया है हैव यू स्विंग फ्रॉम अ बनियन ट्री। स्विंग मतलब ये स्विंग का पास्ट टेंस है कि क्या आप कभी બનિયાન मतलब જેને આપણે ગુજરાતીમાં વડનું ઝાડ કહીએ કે તમે ક્યારે વડની વડવાઈઓને પકડીને હિંચકા ખાધા છે? तो वॉट डिड यू होल्ड टू स्विंग मतलब झूलने के लिए आप किसको पकड़ते हो? तो वो जो डालियाँ पतली पतली ऊपर से लटकती है ना, जिन्हें આપણે વડવાઈ કહીએ ગુજરાતીમાં, उसको पकड़ के हम झूलते हैं। What look like the hanging branches are actually the roots of the tree. जो आपको लटकती हुई डालियाँ लगती है वो एक्चुअली वो बनियान के रूट्स ही है, उसके मूड ही है। These grow down from the branches, ये जो रूट हैं वो उसकी ब्रांचेस से निकलते हैं और जब तक वो ज़मीन पर पहुँचे तब तक बढ़ते ही रहते हैं। ये देखो ये बनियान का ट्री है ना। आपने कभी इस डालियों को पकड़कर झूला झूला होगा जिसमें हमें बहुत मज़ा आता है। तो ये बनियान की डालियाँ नहीं है, ये उसके मूड है, रूट है, जो कि अलग तरह के रूट हैं जो उसकी ब्रांचेस से निकलते हैं और ज़मीन की ओर बढ़ते हैं और जब ज़मीन में पहुंच जाए तो वो वहाँ फिक्स हो जाते हैं और उसमें से नया बनियान का ट्री ग्रो होता है। These roots are like pillars that provide strong support to the tree.
ये जो रूट है वो पिलर मतलब किसी खंभे की तरह होते हैं, थांभला जेवा होय छे के जे बनियन ट्री को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मतलब सहारा देते हैं। द बनियन ट्री ऑल्सो हैज़ रूट अंडर द ग्राउंड जस्ट एज अदर ट्री हैव। बनियन ट्री को दूसरे ट्री की तरह मेन रूट भी होते हैं जो कि ज़मीन के नीचे होते हैं। इसके अलावा ये सपोर्टिंग रूट भी है जो कि उसको एक्स्ट्रा सपोर्ट पूरा करते हैं। देयर इज अ लॉ अगेंस्ट कटिंग ट्रीज। लॉ मतलब कायदा है कि भाई पेड़ों को काटने के खिलाफ एक कायदा भी है। देयर वॉज अ ट्री ग्रोइंग क्लोज टू द लैम्प पोस्ट। द ट्री वॉज सो फुल ऑफ लीव्स दैट ही लाइट ऑफ द bulb was blocked. People felt that the branches of the tree needed to be trimmed. Before they do this, they need to take written permission from the government office. कि भाई यहाँ पर एक ऐसा कहीं पर एक ट्री था जो कि एक लैंप पोस्ट मतलब लाइट का खंभा था, उसके पास ग्रो हुआ था और उसमें बहुत सारे पत्ते थे। तो वो पत्ते ऐसे थे कि लैंप पोस्ट की जो रोशनी है उसको भी ब्लॉक कर रहे थे, मतलब रोशनी को भी नहीं आने दे रहे थे। तो लोगों ने सोचा कि चलो इसको कुछ पत्ते या डालियाँ काट देते हैं ताकि रोशनी अच्छे से सारी जगह फैल जाए। लेकिन उसको काटने से पहले उनको गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ती है। आप बिना परमिशन के पेड़ नहीं काट सकते हो। तो यहाँ पर मेरा ये लेक्चर ख़त्म हो रहा है। अगले लेक्चर में हम वापस यही चैप्टर डिस्कस करेंगे। टिल दैट टाइम गुड बाय एवरीवन।